प्रिय धर्म बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहा। स्वामी जी कहते हैं कि मैं बुद्ध का दास हूँ, दासों का भी दास हूँ। उनके जैसा क्या दूसरा कोई कभी हुआ? बुद्ध जिन्होंने कभी भी एक भी कार्य अपने लिए नहीं किया, ऐसा हृदय जो सारी दुनिया को गले लगाता था, इतने करुणा में कि राजकुमार और सन्यासी होते हुए भी एक छोटी सी बकरी को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे देते, इतने प्रेम की एक बाघिनी की भूख मिटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, एक चांडाल का आतिथ्य स्वीकारा और उसे आशीर्वाद दिया। बौद्धों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय वाले भी बुद्ध की पूजा करते हैं, पर यदि तुम उनसे कहो कि जब तुम बुद्ध की पूजा करते हो तो उनके उपदेशों को भी क्यों नहीं मानते, तो उत्तर मिलेगा कि उनके उपदेशों ने वेदों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं गौतम बुद्ध के समान नैतिकता युक्त लोग देखना चाहता हूँ कि इतने नैतिक हों। वे सद्गुण ईश्वर अथवा व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, वे सगुण ईश्वर और व्यक्तिगत आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, उस विषय में कभी प्रश्न भी नहीं करते थे। भगवान बुद्ध ने धर्म के प्राय सभी अन्याय पक्षों को कुछ समय के लिए दूर रखकर केवल दुखों से पीड़ित संसार की सहायता करने के महान कार्य को प्रधानता दी थी। बुद्ध ने कहा है, अपनी स्वार्थपूर्ण भावनाओं का उन्मूलन कर दो, स्वार्थपरता की ओर ले जाने वाली सारी बातें नष्ट कर दो, स्त्री पुत्र परिवार आदि बंधनों तथा सांसारिक प्रपंचों से दूर रहो और समय पूर्णता स्वार्थ शून्य बनो। एकमात्र बुद्ध ही ऐसे पैगंबर थे जो कहते थे, मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता। आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ, भला करो भले बनो। ये उनका दर्शन। बुद्ध ने कहा, क्योंकि कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियां प्रमाण के लिए प्रस्तुत की जाती है, केवल इसलिए किसी बात पर विश्वास मत करो कि उस बात को इसलिए भी न मानो कि वह तुम्हारा जातीय विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है, वरन तुम स्वयं उस पर विचार करो, उसके अनुसार तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विश्वास करो, उसके अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उनके अनुसार चलने की सहायता पहुंचाओ। बुद्ध ने अपनी सब कामनाओं पर विजय पा ली। उन्हें स्वर्ग जाने की कोई लालसा न थी और न ऐश्वर्य की ही कोई कामना थी। अपने राजपाट और सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि दे दी। जगत में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के हेतु किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। एक बार बुद्ध ने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम करने से किसी उच्च फल की प्राप्ति होगी तो राजन उस पशु के पास काटकर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध हो गया। ईश्वर में विश्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मार्ग सुगम हो जाता है, किंतु बुद्ध का चरित्र बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है, जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं,
जो न किसी संप्रदाय को मानता है और न किसी मंदिर मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जड़वादी है, सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर चुका है। बुद्ध की आस्तिकता और नास्तिकता से मुझे कोई मतलब नहीं। उन्हें भी यह पूर्ण अवस्था प्राप्त हो गई थी जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने द्वैतवादी, देवता, ईश्वर आदि की किंचित भी चिंता नहीं की, और जिन्हें नास्तिक और भौतिकवादी कहा गया है, वह एक साधारण बकरी तक के लिए प्राण देने को तैयार है। उन्होंने मानव जाति में सर्वोच्च नैतिकता का प्रचार किया। बुद्ध देव अन्य सभी धर्माचार्यों की अपेक्षा अधिक साहसी और निष्कपट थे। वे कह गए हैं, किसी शास्त्र में विश्वास मत करो, वेद मिथ्या है। यदि मेरी उपलब्धि के साथ वेद मिलते जुलते हैं तो वह वेद का ही सौभाग्य है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हूँ। यज्ञ, याग और प्रार्थना व्यर्थ हैं। मैं धर्म उपदेशों में केवल जो धर्म उपनिषेधों में केवल एक जाति विशेष के लिए आबद्ध था, उसका द्वारा गौतम बुद्ध ने सबके लिए खोल दिया और सरल लोक भाषा में, पाली भाषा में उसे सबके लिए सुलभ कर दिया। भगवान बुद्ध से अधिक निस्वार्थ तथा अथक कर्मी हमारी उच्च से उच्च कल्पना से भी परे है। भगवान स्वामी जी ने भगवान बुद्ध के बारे में एक बात और विशेष कही थी, वो ये थी कि हमारा नैतिक जीवन ही हमें राह दिखा सकता है। और एक बात स्वामी जी ने और कही कि बुद्ध का भिक्षु, जिसके सर मुंडा हुआ है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसकी जेब खाली है, और वो एशिया में जाके भारत की सीमाओं को पार करके और धर्म को पूरे एशिया में फैला दिया। एक खाली पेट, खाली हाथ आदमी का है और खाली जेब है, सर पे बाल नहीं है। उस आदमी ने, उन भिक्षुओं ने विश्व का बुद्ध धर्म को पहला विश्व स्तरीय धर्म बनाया। तो इस प्रकार ये स्वामी जी के विचार हैं बुद्ध और उनके ज्ञान के बारे में। आशा है आपको लाभकारी होंगे। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे किसी विषय पे मिलूँगा। आपकी मंगल कामना।